नमस्कार, बहुत स्वागत। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय संसद यूथ पार्लियामेंट 2026 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शानदार आगाज किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वोट क्लब पर एक अनूठी नौका तिरंगा यात्रा का शानदार आयोजन किया गया। इस गौरवपूर्ण यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही सीएम भोपाल के रविंद्र भवन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम ने आगर मालवा में आयोजित भव्य कलश यात्रा में वर्चुअली हिस्सा भी लिया। इसके अलावा सीएम ने रायसेन में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअल रूप से शिरकत की है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय संसद यूथ पार्लियामेंट 2026 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शानदार आगाज किया। इस खास कार्यक्रम में देश के 12 से ज्यादा राज्यों में 52 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया, जिससे पूरा विधानसभा परिसर मिनी इंडिया के रूप में नजर आया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए मातृशक्ति के सम्मान और महिला आरक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार जरूर मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने युवाओं से आईएएस और डॉक्टर के अलावा राजनीति, उन्नत कृषि और व्यापार के क्षेत्र में भी आगे आकर देश सेवा का आह्वान किया। इस महत्वपूर्ण उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अंदर आज विधानसभा के दरमियान ये उच्च सदन है जहां हम बात कर रहे हैं, और ये उच्च सदन के अंदर इसकी आत्मा आज आप परमात्मा के माध्यम से, आपके माध्यम से धड़क रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 12 से अधिक राज्य, 52 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। परसों हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके पहले विधानसभा का यह हाल मिनी इंडिया बन गया। मुझे इस बात का गर्व और गौरव। जब हम आज बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में जाकर बैठते हैं और पूछते हैं भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, तो हर कोई भले आता किसी भी परिवार से, लेकिन वो केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इसी बात को देखता। मैं और आप सब महसूस करते होंगे, यहाँ मंच के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी और हम सब मौजूद है। वहां खड़े होकर कोई ये नहीं कहता मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, वहां खड़े होकर ये नहीं कहता मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं उन्नत खेती करना चाहता हूं। वहां कोई ये खड़ा नहीं होकर कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूं, मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं। वो इसके मन में भाव आने के लिए इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है। बीते समय के दौर में 33% आरक्षण रोका गया था। ये उसका करारा जवाब है, जहां हमारी अपनी देश की आधी आबादी हमको वहां ले जाएगी जो आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के उस संकल्प को पूरा करेगा कि हम अपनी संस्कृति और सनातन संस्कृति की धारा में माता बहनों के बिना इस देश की कल्पना करना भी हम अधूरा मानते हैं। हमारी संस्कृति तो मातृसत्ता प्रधान संस्कृति है, जिसने हमारे इस पूरे वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना, पूरी वसुधा पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह माना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि संसद का समय बर्बाद करना और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से भागना कांग्रेस की ओछी राजनीति है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने बदले की भावना से राजनीति की है। सीएम ने दो टूक कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को देश की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ने लगातार लोकसभा को बाधित करते हुए लोकतंत्र के साथ एक तरह से जनता के बीच
जो व्यवहार किया है हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत पार्लियामेंट होती है। ऐसे में पार्लियामेंट के समय को जाया करना, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा न करना, व्यक्तिगत एजेंडे को लागू करना और झारखंड में छात्रों के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर राजनीति के आधार पर उनको बदले की भावना से देखना, ये सब बातें जनता देख रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के व्यवहार को कोई माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक बड़े तालाब में देशभक्ति का अद्भुत और रोमांचकारी नजारा देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वोट क्लब पर एक अनूठी नौका तिरंगा यात्रा का शानदार आयोजन किया गया। इस गौरवपूर्ण यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से शामिल हुए और उन्होंने जल की लहरों पर तिरंगा फहराकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। खेल विभाग के इस खास पहल से तालाब के बीचों बीच पहली बार एक विशाल फ्लोटिंग तिरंगा भी बनाया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, जल में तिरंगा यात्रा निकालकर मध्य प्रदेश ने पूरी दुनिया के सामने देशभक्ति का एक नया कीर्तिमान रचा। इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए और पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। आज ये तिरंगा यात्रा जल के अंदर वाकई अद्भुत एहसास करा रही है। हमारी सुंदर सुंदर यहाँ उपस्थित जल की रानियां, ये शाकाहारी बतखें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और ऐसे में खेल मंत्रालय द्वारा तिरंगा यात्रा की अद्भुत कल्पना की गई। जल के अंदर कयाकिंग कैनोइंग के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने, खिलाड़ियों ने अपने रंगों के आधार पर अलग अलग दल बना करके और चप्पू चलाते चलाते कब पानी के ऊपर कब पानी के नीचे, इधर तिरंगा उधर तिरंगा, क्या गुलाट खा रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। जोरदार ताली बजाए इनके हुनर और हौसले के लिए। ये चीजें बताती है कि जीवन के अंदर समय समान नहीं आता है, लेकिन हर एक समय अपने अंदर की संकल्प शक्ति के बलबूते पर जो यहाँ पानी की लहरों में अभी हमको दिखा रहे हैं, ये समुन्द्र में भी उसी मनोबल के साथ जाते हैं। जब ऊंची ऊंची चट्टानों जैसी लहरों के बीच अपने जीवन मृत्यु का संघर्ष चालू होता है, लेकिन वो अपने मन की हिम्मत और इस कला कौशल के बलबूते पर अपनी सिद्धता दिखाते हैं। नौकायन के माध्यम से जल, थल और नभ में समान रूप से तिरंगा लहराने की यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जाए, इसीलिए हमारी सरकार जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। भोपाल के रविंद्र भवन में पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोकमाता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पाल गडरिया समाज को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रदेश में जल्द ही पाल गडरिया समाज के बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सुशासन, न्याय और लोक कल्याण की मिसाल कायम की है। उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर सरकार सेवा, सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, पाल गडरिया समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में दूध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि को गति देने पर भी सरकार का फोकस है। भगवान शिव की अनन्य भक्त, सनातन की सेविका, सुशासन की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई की 231वीं पुण्यतिथि पर मैं वापस आपको बधाई देता हूँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में हमने एक बोर्ड भी बनाया। बड़ी जल्दी पाल गडरिया बोर्ड का गठन भी होगा, जिसमें हमारे समाज के लोगों को मौका मिलेगा। सुशासन की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के आधार पर उनके अपने जीवन के उन सारे कारणों को, इसलिए हमने राजवाड़ा माननीय अहिल्याबाई के अपने उस वंश के कारण से हमारी कैबिनेट इंदौर में करने का काम किया और महेश्वर में भी कैबिनेट की। दशहरा मनाने का मौका मिला तो मां नर्मदा के किनारे उन्हीं के उस आशीर्वाद से धूमधाम से दशहरा मनाया। मां अहिल्या के कारण से सारे त्योहार मन रहे हैं।
ये आनंद मन रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोक माता का जो योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगर मालवा में आयोजित भव्य कलश यात्रा में वर्चुअली हिस्सा लिया। श्रावण मास के पावन अवसर पर सीएम ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह विशाल आयोजन सनातन संस्कृति और सामाजिक एकता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों पर बाबा महाकाल और बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद हमेशा बने रहने की कामना भी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअल रूप से शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थित समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस खास मौके पर सीएम ने जहां महोत्सव में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री का यह अहम कदम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा, विदेश में भारत की आजादी की आवाज बुलंद करने वाली भीकाजी कामा का साहस देश को हमेशा प्रेरित करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, लोक कल्याण और सनातन संस्कृति के संरक्षण में देवी अहिल्याबाई का अमूल्य योगदान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से एक बहुत ही खास अपील की है। सीएम ने कहा है, अंगदान किसी भी जरूरतमंद इंसान को नई आशा और नया जीवन देने का एक महान संकल्प होता है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने का जोरदार आह्वान किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें आगे आकर अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेना चाहिए।